बीजेपी ये कह रही है, राखी जी आपकी पार्टी, कि जो राजा बनना चाह रहा था वो सेनापति बनना क्यों चाहेगा? अब संयोजक पद सेनापति पद है क्या? वो वही लाए थे गठबंधन साथ में, अब वो बनना चाह रहे हैं संयोजक। अगर बन जाएंगे तो अच्छी बात है। देखिए सुचरिता, ये 5वीं बैठक थी इंडिया अलायंस की, और बैठक 5वीं होते होते स्थिति ये हो चुकी है कि कोई भी इसका नेतृत्व करने को तैयार नहीं है। किसी भी सेना का नेतृत्व करने के लिए कौन कब तैयार नहीं होते हैं? तब तैयार नहीं होता कोई भी जब उन्हें मालूम है कि हमारी हार निश्चित है। जिस तरह से जनता का विश्वास प्रधान सेवक के रूप में प्रधानमंत्री जी पर लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार ये देख रहे हैं कि उनका समर्पण किस तरह से वो लगातार जनता के लिए काम किए जा रहे हैं, उनके बराबर का कोई नेता इंडिया अलायंस में है ही नहीं। और इसीलिए कोई भी संयोजक बनना नहीं चाहता कि कौन अपनी गर्दन को काटेगा। वर्चुअल बैठक, वर्चुअल जो एक गठबंधन है उसकी हुई, और आपको ध्यान हो पिछली बार जो चौथी बैठक थी उसमें समोसों पे भी कोई बात हो गई थी। सुचरिता जी, एक समोसों की भी बात हो गई थी। एक जेडीयू के जो एक सांसद थे, उन्होंने कहा चाय बिस्किट सर्व हुई, समोसे नहीं हुए। तो शायद इस बार समोसे सर्व ना करने पड़े, इसीलिए वर्चुअल बैठक बुलाई गई है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जो गठबंधन चाय बिस्किट समोसों की बात करता है, जिनकी गंभीरता का सामने नजर आता है कि क्या गंभीर है वो लोग जनता की बातों के लिए, वो क्या जनता की काम करेंगे, वो क्या देश का नेतृत्व करेंगे। और जनता कभी भी ऐसी पार्टी को साथ नहीं करेगी जो आपस में एक दूसरे के बारे में कमेंट करते हैं। आप मुझे ये बताइए, टीएमसी के अंदर, टीएमसी में ममता बनर्जी के लिए किस तरह की बातों का प्रयोग, किस तरह के शब्दों का प्रयोग अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा। ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया कि 2 सीट से ऊपर वेस्ट बंगाल के ऊपर सोचेगा भी मत। ऐसे ही उद्धव ग्रुप जो महाराष्ट्र के अंदर 23 सीटों पर लड़ना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की बैठक तो हो रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो कार्यकर्ता है उनकी मंशा क्या है? वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम लोग कोई अलायंस नहीं करेंगे। राखी जी, मैं एक बार अभिषेक जी के पास जा रही हूँ। आप जो बात कह रही हैं वर्चुअल मीटिंग की, गठबंधन है, हाँ, आप जो वर्चुअल मीटिंग की बात कर रही हैं, मैं एक बार जरा अभिषेक जी आपसे पूछना चाह रही हूँ। समझ नहीं आ रहा है, पहले जिस फुर्ती में जेडीयू ने इस गठबंधन को बनाने के लिए जो रफ्तार दिखाई, जो तेजी दिखाई, वो रफ्तार आजकल कम क्यों हो गई है? आप शो में भी थोड़ा लेट जुड़े हैं, वहां पर संयोजक पद से भी हाथ खींच रहे हैं, क्या हो गया है रफ्तार को? स्पीड कम क्यों हो गई है? नहीं, पहले तो मैं माफी चाहता हूँ। नहीं, किसी ने ट्रैफिक जाम लगा दिया था। और भाई आपके रास्ते में जाम लगाने वाले बहुत हैं, गठबंधन में तो नहीं है ऐसे लोग। डिफरेंट चैनल्स पे हाँ, मैंने वही कहा कि कुछ लोग जाम लगा देते हैं, लेकिन पेशेंस के साथ आदमी को आगे बढ़ना पड़ता है, ताकि इंसान गंतव्य स्थान तक पहुंच पाए। तो मैं आपके स्टूडियो में पहुंच चुका हूं सुचारिता जी, और हमारी स्पीड कभी कम नहीं होती है। मुबारकबाद भी देखा था कि नीतीश कुमार जी हो या हमारी पार्टी के लोग हो, मुबारकबाद देनी है कि नहीं देनी है संयोजक पद की, ये तो बताइए। आपको कह रहे हैं मुबारकबाद दूं कि नहीं दूं? देखिए, आप मुझे ऐसे ही शुभकामनाएं दे सकती हैं, और कभी भी दे सकती है, हमारी पूरी पार्टी को दे सकती है, क्योंकि आप हमारे बारे में अच्छा सोचती हैं। और मसला ये है कि आज की बैठक में जो कुछ भी हुआ संजय झा जी ने बता दिया, और हमारी पार्टी का जो आधिकारिक स्टैंड रहा है वो यही रहा है कि हमें कुछ नहीं चाहिए। नीतीश कुमार जी सूत्रधार है, उम्मीदवार नहीं है, किसी भी पद के उम्मीदवार नहीं, चाहे वो संयोजक का पद हो, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने की बात हो। भाई हम ये हमेशा चाहते हैं कि समय रहते पूरा समन्वय बने और बेहतर तरीके से सभी विपक्षी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़े, भाई जनता से जुड़े मुद्दों पर चुनाव लड़े। अब समय कम बच गया है, अब तक तो सब कुछ हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी चीजें सुचारू ढंग से नहीं चल पा रही हैं। मान लीजिए विलंब हो रहा है, तो हमें लगता है कि अलायंस के लोग इसको जल्द से जल्द निपटा लें। अगर नीतीश कुमार जी की रफ्तार कम हो रही होती तो आज तक हर एक बैठक में शामिल होना, हमेशा समय निकालना, सब लोगों से इंडिविजुअली मिलना, एक पूरा खाका तैयार करना, ये सब कुछ नीतीश कुमार जी ने किया। सवाल यही है कि जो नीतीश कुमार इस गठबंधन को साथ लेकर आए, अभिषेक जी, उन्होंने ही सबसे पहले, और आप ये हर बार जब महाभारत में आते हैं तो आप ये बात हमें याद दिलाना नहीं भूलते हैं कि नीतीश कुमार जी ने इस पूरे गठबंधन को खड़ा करने के लिए उन्होंने पहल की। लेकिन जिस गठबंधन को खड़ा करने के लिए पहल की, उसे सारथी भी तो चाहिए, और वो सारथी बनने से वो पीछे हट रहे हैं। हर्षवर्धन जी क्यों हट रहे हैं पीछे? संयोजक का नाम उनके लिए आगे रख रहे हैं, वो पीछे हट रहे हैं। या तो उन्हें ये लग रहा है कि मैं जो रथ अपने गंतव्य तक पहुंचने नहीं वाला, उसका सारथी बनकर क्या करूंगा, ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं? सुचरिता, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी अब जो कर रहे हैं वो एकदम दुरुस्त कर रहे हैं।
जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो उस समय नीतीश कुमार जी ने एक रैली में एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को इस गठबंधन की, इस गठजोड़ की, जिसका नाम उन्होंने तो इंडिया रख दिया, लेकिन अब जो स्थिति है उसमें अच्छा है कि इसको इंडिया नहीं बोलना चाहिए। ये अच्छा है कि पहले तो लोगों के ध्यान में था। और खड़गे जी ने कहा कि हमने फोन पे बात कर ली है, सब ठीक हो गया। नीतीश जी जो एक जायज चिंता जता रहे थे, चुनाव के दौरान बिल्कुल कोई गठजोड़ की चिंता नहीं की कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि उसको लगता था कहीं गठजोड़ के साथ ही 1-1, 2-2 सीट भी मांग लेंगे तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अब उसके बाद भी आप देखिए 12 जून की बैठक टलना, 23 जून की पहली बैठक होना, उसके बाद बेंगलुरु, उसके बाद मुंबई, उसके बाद संयोजन समिति, और बार बार ये कहा गया कि संयोजक तो रखना ही नहीं। यहां तक कि जिस बैठक के पहले कहा गया था कि संयोजक नहीं रखा जाएगा, उसमें ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल खड़गे जी का नाम प्रस्तावित कर देते हैं। पता नहीं अध्यक्ष बनाना है, संयोजक बनाना है या पीएम का प्रत्याशी बनाना है। एक तरह से देखें तो जो व्यक्ति अपनी एक तरह से छवि के कारण, अपने कौशल के कारण कांग्रेस के साथ केजरीवाल, ममता और अखिलेश यादव को बैठा देता है, उसी व्यक्ति को दरकिनार कर दिया जाता है। और केसी त्यागी जी ने जो कहा, जो नीतीश कुमार कहते रहे कि हम तैयारी में भारतीय जनता पार्टी से बहुत पिछड़ चुके हैं, अब जहां हम खड़े हैं उसमें हमारे पास दिन नहीं बचे हैं, हमें तो सीटों पर चर्चा करनी चाहिए थी। मुझे लगता है नीतीश कुमार को बहुत साफ साफ दिख रहा है कि अब इस गठजोड़ का कोई भविष्य नहीं रह गया है, और ऐसे में उनका जो ये कहे कि रुख है वो बहुत स्वाभाविक सा है। और मैं फिर से कह रहा हूं, नीतीश कुमार जी आज जो राजनीति करते हैं, जो उनके ऊपर सत्ता लोभी होने का आरोप लगता है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन बिहार को जंगल राज से बाहर लाने वाले, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के मामले में आज तक उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। ऐसे नेता को छोड़कर अगर गठजोड़ कहीं और कुछ तलाश रहा है तो ये बहुत सचमुच चिंता की बात है। और नीतीश जी को पता था, इसीलिए आज उन्होंने मना कर दिया। अरे किशोर जी, आ रही हूँ आपके पास। आपके बिना कैसे बहस को आगे बढ़ा सकती हूँ, आपके पास भी आ रही हूँ। और मेरे को लगता है जल्दी जल्दी एक इनिशियल कमेंट तो सबसे ले लूं, वरना सब नाराज ना हो जाए मुझसे। मैं नहीं चाह रही हूँ कि किसी तरह की नाराजगी मोल लूं। वो जो नाराजगी अभी गठबंधन में चल रही है वही आप लोग झेल लें। पहले एक बार जरा ये बता दूं, किशोर जी आज क्यों नहीं पहुंचे? आपके नेता नहीं थे आज बैठक में, उद्धव जी नहीं थे, और कहा जा रहा है वो 23 मांग रहे हैं, नहीं दे रही है कांग्रेस आपको। अब मुझे लगता है बहुत देर हो गई है सर, अभी तक सीट शेयरिंग हो जानी चाहिए थी, क्यों नहीं हो रही है? एक मिनट, मैं सुचित्रा जी, हाँ, तुम्हें निराश करना है, हर्षवर्धन जी को भी निराश करना चाहता हूँ। महाराष्ट्र के अंदर मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी और प्रकाश अंबेडकर, ये हम सब लोगों में सीट शेयरिंग का हो चुका है। आज उद्धव जी जो 12 जनवरी को पंचपटी में भव्य कार्यक्रम है प्राण प्रतिष्ठा के, उस कार्यक्रम के तैयारी में व्यस्त थे, इसलिए नहीं आए। और आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? आपने चिंता करनी चाहिए मोदी जी की 24 के चुनाव में कैसा होगा। हमारा कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, ना कोई नाराजगी है, सबने तय कर लिया है 1:1 400। एक चीज बता किशोर जी एक चीज बता रही हूँ सिर्फ अपनी ऑडियंस को, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है, तो आपका जो फ्रेम हमें मिल रहा है वो बड़ा गुस्से भरा मिल रहा है। तो वो मैं बता दूं कि ये गुस्सा नहीं है किशोर जी, वो सिर्फ हमें बता रहे हैं कि वो हमें निराश कर रहे हैं, लेकिन गुस्से में नहीं है किशोर जी। मैं बता दूं, जरा फ्रेम ठीक करा लीजिए।